मेरा नाम मंगेश विट्ठल दही कांबळे, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स बीदर में काम करता हूँ एज अ पीआरटी। प्लान होता है क्या, हमें डेमो लेना होता है क्या, तो बहुत सारे सवाल है। तो ये इंटरव्यू कितने मिनट का होता है, कितना समय तक चलता है? कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, आके कहे कि आप क्या चीज हो। नो। क्यों? कुछ पोएम सुनाने के लिए बोला था, तो मैंने अच्छे से पोएम, जो माहौल था बिल्कुल हंसी खुशी का हो गया था, जो शुरू में तंग था। ड्रेस किस तरह का पहनना चाहिए और पोलाइट वे में बात की, क्योंकि गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा शुभ संध्या। मेरा नाम मंगेश विट्ठल दही कांबळे, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स बीदर में काम करता हूँ एज अ पीआरटी। मेरा 2019 का सिलेक्शन है। मेरा पहला पोस्टिंग था केंद्रीय विद्यालय केवी नंबर 2 बेलगांव कैंट, जो भी कर्नाटका में है। अभी भी मैं ये बीदर में, मेरा पहला पोस्टिंग कर्नाटका में था। तो सभी को जो केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस आया है। बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स भी आया है, जो स्कोर अच्छा है। तो बहुत हमारे बोला कि कुछ अपने एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर कीजिए आपके साथ। तो मैं मेरे कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो मेरा मैं 2017 में मैंने रिटर्न क्लियर किया था और इंटरव्यू अटेंड किया था, लेकिन कुछ गलतियों से मेरा 2017 के बैच में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगेन 2018 और एग्ज़ाम में हुआ और 2019 में फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ और पहला पोस्टिंग, जैसे कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय केवी नंबर 2 बेलगांव कैंट मिला था कर्नाटका में। अभी फ़िलहाल मैं इधर बीदर में हूँ पोस्टेड। तो जो मैं गलतियाँ किया उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना दोहराएं। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें खुद पे भरोसा रखना है। जो मेरा पहला इंटरव्यू था चंडीगढ़ में था, मैं महाराष्ट्र से था। ना ही मेरा हिंदी अच्छा था और ना ही मेरा इंग्लिश अच्छा था, तो मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था। दूसरी बात, मेरा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत कम था। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप अच्छा कर पाओगे। देन फ़िलहाल 2 साल से मैं अपने केंद्रीय विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे भर्ती होती है, तो उसे दोनों साल मैं पैनल में था एज अ पैनल मेंबर। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी कि जो चेयर से टेबल के इस पार जो चेयर थी, तो हम एज अ कैंडिडेट थे, लेकिन 2 साल से मैं पैनल मेंबर था, तो टेबल के उस पार से भी मैं देख रहा था कि क्या चीज़ें एक्चुअली पैनल को चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उसी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। पहले तो हमारा, जैसे कि मैंने बताया, कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। देन एज अ टीचर बहुत सारे सवाल है, दोस्तों के डाउट है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे लेसन प्लान होता है क्या, हमें डेमो लेना होता है क्या, तो बहुत सारे सवाल है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि किसी प्रकार का आपको लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टेंटली अगर वहाँ पे अगर बताते हैं कि आप एक किताब उठाइए, वहाँ पे किताबें रखी जाती है। अगर हम प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी की पूरी किताबें रखी जाती है। किसी भी एक बुक को उठाइए कहा जाता है और पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो आप किस पार्ट का, मतलब लेसन का आप प्लान बनाएंगे, तो ये जायज़ नहीं है, हम प्लान नहीं बना सकते। तो एज अ टीचर हमें कुछ बेसिक, जैसे कि मैथ में है, कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। एज अ प्राइमरी टीचर हमारे बच्चों को, मतलब एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए एंड डिवीजन आना चाहिए। ये बेसिक है। तो ये चीज़ें हम आसान से आसान और आसान कैसे बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वे है क्या, और उसको बिल्कुल ही खेल कूद के माहौल में हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये ज़रूरी है। अगर हम मान के चलते टीचिंग एड कुछ लेके जा रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान जो है उस टीचिंग एड में लगा हुआ होता है कि यार मेरे पास कलर चॉक है, या मेरे पास ये मैंने बनाया है, ये मेरे पास ये मतलब अलग अलग कुछ भी चीज़ है, तो आपका ध्यान उसकी ओर ज़्यादा केंद्रित होता है, ना कि इंटरव्यू पैनल आपको उस पर सवाल पूछे या ना पूछे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपका जो माइंड है वो प्लेन होना चाहिए इंटरव्यू पैनल में जाने के लिए, ताकि ऐसे कि कोई भी चीज़ में आपका जो भी माइंड है उसमें बिजी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको
कुछ टीचिंग एड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर स्कूल में भी अगर हम देखते हैं तो हमेशा रोज़ के रोज़ हम टीचिंग एड नहीं बना सकते। तो आसान तरीका क्या होता है कि हमें क्लासरूम एज अ टीचिंग एड यूज़ करना होता है। अगर मैथ का कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो मैथ हमारे क्लास में अलग अलग शेप होते हैं, साइज़ होते हैं, विंडो है, डोर है, कबोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज है तो अगर नाउन पढ़ा रहे तो ये सारी चीज़ों के नाम हैं, हम इससे पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी बारिश हो रही है, एक्चुअली माहौल तो बारिश का नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है। हम ये और सेशन अलग हम अंदर जाके करेंगे। आपको जैसे पता है कि बॉलीवुड सॉन्ग है, गाना ये है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो दोस्तों आपको कोई आके कहे कि आप क्या चीज़ हो, नो, क्यों? क्योंकि आप क्या चीज़ हो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ना कि कोई आके बोले यार आप तो आप बड़े अच्छे बोलते हो, आप बड़े अच्छा गाना गाते हो, या आप तो यार आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, या आपका जो ड्राइंग है बहुत अच्छा है। नो, कोई आके आपको बता दे ऐसे गाफिल नहीं रहना है। हमें अपने बारे में, खुद के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, कौन सी चीज़ मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इंटरव्यू में क्या करना है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको पहले राइट करो, लिस्ट बनाओ, यार मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। तो कोशिश करना है कि उस जोन में उनको लेके जाना है, उस चीज़ की और उनको लेके जाना है। मेरा जो 2019 का मेरा एक्सपीरियंस था, तो पहले 1-2 सवाल उन्होंने पूछे थे मुझे बिल्कुल मैं कभी सुना भी नहीं था। तो ऐसी चीज़ उन्होंने पूछा था मुझे, हाउ टू टीच गोल्डन वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका नाम क्या है। मतलब हमेशा क्या होता है कि आपके दिमाग में कि आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपके बारे में बताइए। ऐसा कुछ नहीं पूछा था, मुझे पूछा था कि हाउ टू टीच गोल्डन वर्ड्स, स्टार्ट। अब मैंने ज़िंदगी में कभी गोल्डन वर्ड नाम सुना ही नहीं था, तो और मेरे दिमाग में वो चीज़ थी नहीं, तो मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया और मुझे वो आया नहीं। उन्होंने बाद में हिंट दिया, अगेन मुझे वो आया नहीं। तो अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता नहीं तो डोंट गेट पैनिक, हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन उन्होंने कुछ अच्छे से सवाल पूछे और मेरा एमए इंग्लिश था, लेकिन मुझे इंग्लिश इतना अच्छा बोल नहीं पाता था, मैं एज अ प्रैक्टिस नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश ओनली। देन आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय चाहता है कि आप इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करें, हिंदी में भी बात करें लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे बारे में हमको पता होना चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हमें खुद के बारे में अच्छा पता है, अच्छी जानकारी है, तो हम क्या कर पाएंगे, उस पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे, पैनल को उस तरफ हम खींच पाएंगे। अगर मुझे उन्होंने कुछ पोएम सुनाने के लिए बोला था, तो मैंने अच्छे से पोएम प्रिपेयर किया था और बिल्कुल ही गा के, उनको नाच के, दिखा के, बच्चों के साथ बच्चों का माहौल बना के उनको बिल्कुल इम्प्रेस कर दिया था। शायद वो चीज़ उनको अपील हुई होगी और उन्होंने मुझे बाद में, जो माहौल था बिल्कुल हंसी खुशी का हो गया था, जो शुरू में तंग था। उन्होंने इंग्लिश का मुझे कुछ पूछा तो मैंने इंग्लिश का भी पोएम अच्छे से गाया था और बाद में इंटरव्यू ऐसा स्मूथली गया। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी एक अच्छा सा गाना गाया था और देश के ऊपर था, वो अच्छा गायक था, मतलब उसका सिंगिंग बहुत अच्छा था। तो आप सिंगिंग ही नहीं, अगर आपका मान के चलते हैं, आपका किसी भी कला में अगर आपका अच्छा हाथ है तो आप उस तरफ लेके जाइए। ओके, दूसरी बात, जब हम पैनल के सामने डेमो ले रहे हैं तो डेमो लेते समय हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा मतलब क्या, क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए। क्यों? हमारे बच्चे, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी बच्चे मतलब बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, जो आप बोलोगे वो सही मानेंगे। एक्चुअली अगर टीचिंग का हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद हम ऐसा फास्ट लिखते हैं, या अगर हिंदी लिख रहे हैं तो ऊपर लाइन मारना भूल जाते हैं, या मतलब स्पीड में, ऐसा नहीं करना है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जो भी लिखोगे वो आपका प्रतिबिंब है, इसलिए हमेशा ब्लैक बोर्ड जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, बिल्कुल अच्छा यूज़ करना है। अगर आप मान के चलते सर्कल भी निकाल रहे हैं तो बिल्कुल आराम से सर्कल गोल निकालें, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। ब्लैक बोर्ड के 2 पार्ट भी कर सकते हैं आप, एक तरफ आप कोई डायग्राम लिख रहे हैं, इधर पॉइंट भी लिख रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और हैंड राइटिंग इम्प्रेसिव रहना चाहिए, थोड़ा
मतलब हमें क्या जल्दबाजी, हमें बाहर आने की जल्दी है क्या? नहीं है। इतना हम तपस्या करके इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो मैक्सिमम समय आप वहाँ पे बिताएं। ये मेरा पर्सनल क्या है, आपको रिक्वेस्ट है या आप कुछ भी मानिए। क्यों? जितना समय आप उनके सामने परफॉर्म करोगे, आपके अलग अलग तरीके के जो आप में गुण हैं वो बाहर आएंगे, और शायद ऐसा कोई गुण हो जो स्किल हो उनको हासिल हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ब्लैक बोर्ड वर्क जो है बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, लाइन सीधी रहनी है। कोई भी डायग्राम अगर निकाल रहे तो, अगर मान के चलते आप पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे तो बिल्कुल उसका डायग्राम अच्छे से दिखाइए। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों, अगर आप कर्सिव बढ़िया सा ऐसा लिख रहे हैं तो नो 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 मैटर, बच्चों को कैसे समझ में आएगा? सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास को कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल आराम से अच्छे से रहना है। और बहुत सारे हमारे दोस्तों के सवाल है कि ड्रेस किस तरह का पहनना चाहिए, और जो हमारे लेडीज़ है वो किस तरीके का, मतलब सलवार पहनना है, साड़ी पहनना है, क्या है। तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर आपको एक आइडियल टीचर कैसा होता है, आपके दिमाग में क्या है, उस तरीके का होना चाहिए। तो इसीलिए एक बिल्कुल भी सिंपल, अब मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ब्लैक पैंट पहना था और स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना था, और लेडीज़ है तो वो साड़ी पहनने से मैं प्रेफर करूँगा कि आप साड़ी पहने, उसमें अगर आप कंफर्ट फील करते हैं तो, नहीं तो आप सलवार भी पहन सकते हैं। लेकिन ऐसा भी ना होना चाहिए कि बिल्कुल रेड हो या बिल्कुल ऐसा ज़्यादा हाईलाइट करने वाला हो, ऐसा नहीं चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा हो, सोबर लगे। ओके, देन लैंग्वेज मैटर करता है। अब मैं महाराष्ट्रियन था, मराठी मेरी मदर टंग थी, तो मेरा ना ही हिंदी अच्छा था ना ही मेरा इंग्लिश अच्छा था, और मेरा एमए इंग्लिश हुआ था, और लैक ऑफ प्रैक्टिस मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा मैं बोल नहीं पाता था। तो उन्होंने बोला था कि शुरू में आप इंग्लिश में बोलिए, आपका एमए इंग्लिश है तो इंग्लिश में बोलिए। तो मेरा अपने और से मैंने ट्राई किया, और जैसा भी टूटा फूटा था या ठीक था। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होती। तो पहले दिमाग से ये निकालिए कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय है, तो ये इंग्लिश ही चाहते हैं। नो, ये चीज़ नहीं है। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बन सकती। तो आपको आपका जो कंटेंट है, अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट क्लियर होना ज़रूरी है। आप उस कंटेंट के बारे में अगर एक टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसके टॉपिक के बारे में ज्ञान, उसका जो भी डेप्थ नॉलेज है वो ज़रूरी है। आप ऐसा बोलो कि यार मेरा एमए इंग्लिश है या मैं एमएससी मैथमेटिक्स हो तो मेरा तो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारे क्लासेस होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो टीचर उनके बिल्कुल पास जाकर उनको आसान से आसान तरीके से कैसे पढ़ा सकता है, वो मैटर करता है। तो कोई भी अगर कंटेंट है, मतलब क्या भी पढ़ा रहे, जो भी कुछ पढ़ा रहे आपको ईजियर से ईजिएस्ट बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से वो चीज़ पढ़ानी है। अगर आपको डेमो पढ़ाना है तो बिल्कुल आसान कीजिए वो टॉपिक को। और दूसरी बात, लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आता तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में, अगर शुरू में अगर इंग्लिश में थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह दे, अभी समय आपके पास इंट्रोडक्शन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन जब आप बात कर रहे हैं पैनल में, तो हमेशा पोलाइट वे में बात कीजिए, क्योंकि ना कि ऐसा ना बोले कि अगर मान के चलते हैं कुछ पैनल कुछ गलत ही बता रहा है, आपको सही उसका आंसर पता है या पता भी नहीं है, तो अगर पैनल हो रहा है कि नहीं ये आपने जो किया ये गलत है, अगर आप कंफर्म है, पता है, तो सर मेरी तरीके से ये सही है, मेरी नॉलेज से ये सही है, अगर आपको गलत लगता है तो मे बी उनको नहीं सर ऐसा नहीं है, ये मेरा सही है सर, नहीं मेरा सही है, आर्गू नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे बाप है। हमें थोड़ा नॉलेज है तो उनको बहुत सारा नॉलेज है, और वो 5-6 लोग हैं, आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात, बताइए क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। आप हिंदी के 2 पोएम अच्छे से लर्न कीजिए, उसे रटिए और उसे अच्छे से धुन में गाइए, बच्चों के सामने गाइए, प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश के 2 पोएम। और अगर कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, मतलब टॉपिक प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैथ के बेसिक 5 जो टॉपिक है, जैसे कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड फ्रैक्शन है, इस पे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में से एक या एक आध आप कौन सा भी एक प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज में है, आप एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा सकते हैं। देन एक्शन वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब है, तो बिल्कुल भी एन्जॉय तरीके से आप एक्शन वर्ड कैसे सिखा सकते हैं, बिल्कुल अपना तरीका अपनाइए, क्रिएटिव वे से। ओके, क्योंकि आपको इतने सारे कैंडिडेट से आपको आगे निकलना है, तो मतलब बिल्कुल आपको कुछ तो अलग दिखाना है। अलग दिखाना मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ अलग किए,
लेकिन कोई भी चीज़ क्रिएटिव वे से ऐसा लगे कि यार ये नई चीज़ है, बच्चों को बहुत आसान जाएगी, तो आपका जो भी टॉपिक है, जो भी लेसन है, आप आसान बनाइए। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 20 या 25 मिनट चला था। मेरा बॉम्बे में हुआ था। तो शुरू में उन्होंने सवाल किए थे, मुझे कुछ आए नहीं थे। उन्होंने मुझे पानी भी ऑफ़र किया था। तो मतलब अगर आप पैनिक होते हो तो आपको 2 लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आपके भाई जैसे या अपनी माँ जैसे बात करते हैं, बेटा डोंट वरी, क्योंकि भैया वो लोग जो बैठे हैं वो आपको जानने के लिए बैठे हैं। दे वांट टू नो अबाउट यू। व्हाई? वो आपके घर में लाना चाहते हैं, वो आपका फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हो, तो आपके बारे में जानने के लिए तैयार है। तो आप उनको ऐसी चीज़ें बताइए जो आप में है, जो अच्छी है, जो हमारे टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। मैं कैसे केवी के लिए एज अ टीचर मैं कैसे अच्छा साबित होता हूँ, ये चीज़ें आप दिखाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। सभी को बहुत ही धन्यवाद और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी यहीं पे रुकते हैं। सी यू, बाय बाय।